नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का जोशीमठ दौरा, औली मैराथन 2023 का किया शुभारंभ। कई कार्यक्रमों में भी हुए शामिल, किया आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी सत्याग्रह, प्रदेश अध्यक्ष महारा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। पार्टी का 30 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। सबसे ज्यादा आरोपी हरिद्वार से, 44 अभ्यर्थियों को किया 5 साल के लिए बैन। देहरादून के कालसी में कार गिरी खाई में, 3 लोगों की मौत, एक गंभीर घायल। सभी मृतक यूपी के गाजियाबाद के घूमने आए थे उत्तराखंड। चारधाम यात्रा के लिए आज से शुरू होगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। 22 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। यूकाडा ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए तैयारी की पूरी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज देवनगरी जोशीमठ पहुंचे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के जोशीमठ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि जोशीमठ पहुंचने पर प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले भगवान नरसिंह के द्वार पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीबन आधा घंटा पूजा अर्चना की। जिसके बाद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भगवान नरसिंह के द्वार पर औली मैराथन का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान जोशीमठ के स्थानीय महिलाओं ने भगवान नरसिंह के द्वार पर प्रदेश मुखिया के जोशीमठ पहुंचने पर सुंदर पारंपरिक संगीत नृत्य का आयोजन किया। आपको बता दें कि औली मैराथन के शुभारंभ के समय पर करीबन भगवान नरसिंह के द्वार पर हजारों लोग शामिल रहे। आपको बता दें कि इस दौरान जोशीमठ नगर के स्थानीय लोगों ने और छोटे बच्चों ने औली मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया। जिस औली मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी शामिल रहे। देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। उससे पहले आज ये मैराथन हो रही है और यहाँ का आप स्वयं यहाँ का दृश्य देख रहे होंगे। यहाँ के लोग चारधाम यात्रा का इंतज़ार कर रहे हैं और ये मैराथन इस बात का पूरी तरह से एक स्पष्ट संदेश है कि जोशीमठ का कुछ भूभाग जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन यात्रा के लिए सब तैयार हैं। सारे देशवासियों का हम लोग आह्वान कर रहे हैं और ये मैराथन के माध्यम से भी पूरे देश भर के प्रतिभागी गण, खिलाड़ी बंधु, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोगों का ये एक सभी के लिए संदेश है कि यात्रा सुचारू रूप से होगी, अच्छे से होगी। और 11 लाख लोगों ने अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 30 अप्रैल तक सत्याग्रह चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है। उनका कहना है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्याग्रह चलाया जाएगा। संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति चल रही है, ऐसे में उनको बचाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसी तरह से ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यकर्ता भी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर पत्र भेजेंगे और राज्य स्तरीय मुद्दों के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। उनको कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर 30 अप्रैल तक सत्याग्रह चलाएगी। महिला कांग्रेस राज्य से संबंधित जितने भी गंभीर समस्याएं हैं उनके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाएंगे। आज पहला पत्र मेरे और नवप्रभात जी की तरफ से है और ये पत्र हमारे ब्लॉक लेवल से और जिला लेवल से और सभी कार्यकर्ता भी भेजेंगे और आम जनता को भी उसमें सहभागी बनाएंगे ताकि उन समस्याओं को लेकर वो पत्र भेजे। प्रत्येक दिन हम एक विषय ले रहे हैं और उस विषय को लेकर 30 तारीख तक लगातार हम एक विषय प्रतिदिन का लेंगे, जिसमें हमारे ब्लॉक लेवल और जिला लेवल के कार्यकर्ता और वहाँ के जनता उसमें प्रतिभाग करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जिस तरह से मज़ारों को लेकर सरकार बयान जारी कर रही है, ऐसे में अगर कोई धार्मिक संस्थाओं के नाम पर अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सरकार को सभी पहलुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।
उनका कहना है कि जो पौराणिक मजार या मंदिर हैं उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही करण मारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस पूरे प्रकरण पर राजधर्म पालन करने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में सख्त लहजा अख्तियार करते हुए कहा कि प्रदेश में जितने भी अवैध रूप से मजारों का निर्माण किया जा रहा है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, जबकि 1000 मजारें खोदी गई और उनके नीचे से कोई अवशेष नहीं मिला। अब होंगे हिंदू मुसलमान में हम जाए, मज़ार की बात क्यों कर रहे हैं? हमको सारे धर्म स्थल, चाहे वो हिंदुओं के हैं चाहे मुसलमानों के, सबको लेके बात करनी चाहिए। अतिक्रमण कोई भी करता है वो गलत है, और जो पौराणिक मंदिर या मज़ारें बसी हैं उनको रेगुलराइज करना चाहिए, क्योंकि वो कई साल पहले बन चुकी हैं। लेकिन नए अतिक्रमणों पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को अपनी भूमि की सुरक्षा करने का अधिकार है, उनको सुरक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन इसमें धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। हर धर्म के लिए संविधान में जो जगह स्थापित है वो बनी रहनी चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए और हर धर्म के अनुयायी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा रानी पोखरी में जय भारत सत्याग्रह चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में परवादून कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल और डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज नोटियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस भले ही संघर्ष के दौर में है, लेकिन देश ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने देश को आगे बढ़ाने के साथ ही देश के लिए संघर्ष किया। ये जय भारत सत्याग्रह जो हमारी गोष्ठी हो रही है, इनको हमने जगह जगह ऑर्गेनाइज करना है। और जो भाजपा की दमनकारी नीतियां हैं, जो जनविरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हमने मोर्चा खोलना है और हमने जगह जगह जय भारत सत्याग्रह ये गोष्ठियां करनी है। और पहले ये ब्लॉक स्तर पे होनी है, जिला स्तर पे होनी है, तो जगह जगह हम इनका जो है आयोजन कर रहे हैं। सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने आज़ादी का आंदोलन लड़ा था, अंग्रेजों को बाहर भगाने का काम किया था, और आज भी दोबारा से, क्योंकि देश की एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है। किससे आज़ादी? नफरत से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, इस सब की लड़ाई जो चल रही है, इसी सत्याग्रह के माध्यम से हम जन जन तक इस लड़ाई को ले जाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे पूरे परवादून क्षेत्र में, डोईवाला क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से 15-15 लोगों की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और इंटरेक्शन करेंगे, वार्तालाप करेंगे। सिर्फ एक तरफ से भाषण नहीं होगा, जनता को सुना जाएगा, सिर्फ मन की बात नहीं कही जाएगी, जन की बात सुनी जाएगी। भाजपा नेताओं द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर के पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुबोध राकेश पर लगाए गए आरोपों के जवाब में बसपा नेता और पंचायत अध्यक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने भाजपा नेताओं को पूरी तरह से घेरे में लेते हुए उन पर घोटालों के बड़े आरोप लगाए। सुबोध राकेश ने बताया कि ये भाजपा के ऐसे 4 लोग हैं जो भाजपा का चोला ओढ़कर भगवानपुर की तमाम जमीनों को खुर्द-बुर्द करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में इन सभी नेताओं की सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। ये ऐसे लोग मात्र अपने भले के लिए किसी स्तर तक भी गिर सकते हैं, मात्र उन्हें चाहिए अपना लाभ। और ये लाभ वो क्या चाहते हैं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात बीच में रह गई। देवेंद्र अग्रवाल जो है वो अपने लड़के के माध्यम से नगर पंचायत की कुर्सी को कब्जाना चाहता है, और जो बची खुची यहाँ की संपत्ति है नगर पंचायत सरकार की, उसको खुर्द-बुर्द करके बेचकर अपने घर में भरना चाहता है। मात्र ये लक्ष्य इन लोगों का है, ना किसी सरकार से मतलब, ना किसी नेता से मतलब सिर्फ अपने से है कि अपना घर कैसे भरें। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि भ्रष्टाचार में डूबे पूरी तरह लोग हैं और ये साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबोध राकेश इन चीज़ों से बहुत दूर है। भ्रष्टाचार के आसपास और भ्रष्टाचारियों के आसपास भी नहीं बैठता हूँ। साफ सभी का आदमी हूँ, जनता का सच्चा सेवक हूँ और ये काम कर रहा हूँ। उत्तराखंड में बहुचर्चित पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में आरोपियों के साथ ही अभ्यर्थियों का भी नाम शामिल है। एसआईटी की चार्जशीट में सबसे ज्यादा आरोपी हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आयोग ने 44 अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए बैन किया है। जिन 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है उनमें 3 आरोपी अभ्यर्थी भी हैं। एक अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र खरीदा था लेकिन परीक्षा नहीं दी थी, उसे भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के कब्जे से मिले मोबाइल फोन पर और अन्य साक्ष्य को देहरादून, शिमला और चंडीगढ़ की प्रयोगशालाओं में भेजा गया है।
पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रकरण में एसआईटी हरिद्वार को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जांच सौंपी गई थी, जिसमें प्राथमिक रूप से जो है इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें 7 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। साक्ष्यों को एकत्र करते हुए एसआईटी टीम ने करीब 20 ऐसे अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया था, जो विभिन्न तरीकों से छात्रों से अवैध रूप से धन लिया था और विभिन्न स्थानों पर परीक्षा प्रश्न पत्र को पढ़ाया था। उन 20 के साथ साथ ऐसे 40 परीक्षार्थी भी चिन्हित हुए, जिनके द्वारा अनैतिक रूप से ऐसे प्रश्न पत्रों को पढ़ के परीक्षा को पास किया गया था या परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो कुल 60 लोग पर जो है आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें 20 ऐसे अभियुक्त हैं जो नकल माफिया की चेन में जुड़े हुए थे और 40 अभ्यर्थी हैं जिनको माननीय जो आयोग है हमारा, उससे भी उनको नोटिस देकर डिबार्ड कर दिया गया 5 साल के लिए। अभी विवेचना चल रही है। बसों की संख्या में कमी को देखते हुए जीएमओयू ने 5 रूटों पर नई टैक्सी सेवाएं शुरू कर दी हैं। टैक्सी सेवाएं त्रिपाली सेंड, रेखड़ी खाल, पाबव, पोखड़ा और संगलाकोटी कोलागाड़ रूटों पर दी जाएंगी। इसके साथ ही डांडा नागराजा के लिए भी 10 सीटर टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। जीएमओयू की ओर से ये कवायद बंद पड़े रूटों पर यात्रियों की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। हमारे जो है जियो में जो बंद पड़ी रूटें थी, उस रूटों में जो है हमने इस समय एक तो 4 बजे त्रिपाली सेंड, 5 बजे पाबो और 4 बजे पोखड़ा, 5 बजे रिखणी खाल, 4 बजे एक कोटद्वार से सतपुली और बाड़ियों डांडा नागराजा करके ये बगानी खाल, और एक हमने कोला खाल संगलाकोटी होती है कोला खाल लगाई, और एक इस तरह इस समय 7-8 सर्विस जो है लग चुकी है। और अभी पर डे के हिसाब से 1 गाड़ी रोज की कंपनी में लग रही है। और जिन रूटों में जो बंद थे वो रूट इस समय लोगों को जो है बड़ी सुविधा मिल रही है, और लोग जो है जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं कि बधाई दे रहे हैं कि आप हमने जो व्यवस्था की है वो बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और ये कंपनी के नियंत्रण में जो गाड़ियाँ रहेंगी वो तो उसको यात्रियों को कोई शिकायत भी नहीं होगी और सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी। कोटद्वार में हर साल की तरह इस साल भी खाटू श्याम की भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। यात्रा में खाटू श्याम के भक्त श्याम जी की भक्ति में नाचते गाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि कोटद्वार में आयोजित खाटू श्याम महोत्सव में आज रात 9 बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी शामिल होंगी। ये चतुर्थ श्याम महोत्सव है। ये हमारी निशान यात्रा बुद्धा पार्क से शुरू होकर जेके वेडिंग पॉइंट में पहुंचेगी, जिसमें हम सब लोग गुलाल से खेलते हुए वहां पर पहुंचेंगे। बाराकोट ब्लॉक के रेगांव से लुवाकोट होते हुए एड़ीधुरा मंदिर तक क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा निकाली गई 4 किलोमीटर पैदल भव्य कलश यात्रा के साथ एड़ीधुरा मंदिर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। महिलाओं के द्वारा कुमाऊनी परिधान में ऊंचे नीचे चढ़ाई भरे रास्ते से निकाली गई भव्य कलश यात्रा आकर्षक का केंद्र रही। मंदिर कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह अधिकारी ने समस्त क्षेत्रवासियों से मंदिर में हो रही भागवत कथा का लाभ लेने की अपील की। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी वहाँ को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तुम मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका तो कर। जी भैया।
मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देहरादून के कालसी में शनिवार को एक बार एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक ये सभी गाजियाबाद निवासी है जो घूमने के लिए उत्तराखंड आए थे। खबर देहरादून से है, जहां G20 समिट से पहले ही ऋषिकेश नरेंद्र नगर की सड़कें व पुल चमक जाएगी। दोनों नगरों में विभिन्न कार्यों के लिए शासन से 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 25 से 27 मई और 26 से 28 जून को नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में बैठकें होनी हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंताएं गहराने लगी है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून में देखने को मिले। हालांकि जिस तरह से प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे विभाग के माथे पर चिंताएं जरूर गहराने लगी है। स्वास्थ्य सचिव और आर राजेश ने कहा कि प्रदेश में हमने कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइन तय की है। इसके साथ ही सभी अस्पतालों में जरूरी दवाइयां इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कोरोना के जो मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं, इनमें से ऐसा कोई घातक लक्षण अभी तक देखने को नहीं मिले। एक सामान्य वायरल की तरह लक्षण देखने को मिले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एहतियात बरतने की जरूरत आवश्यक है। हॉस्पिटल में रूटीन जांच के दौरान
कोविड की पुष्टि हो रही है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा अभी रिकवरी परसेंटेज लगभग 96% है और केंद्र के गाइडलाइंस के अनुसार अभी सभी ज़िलों के सीएमओस और डीएम्स को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपना टेस्टिंग बढ़ा दें, टेस्टिंग परसेंटेज बढ़ा दें और जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसमें भी तेजी ले आए हैं। हमने भारत सरकार से लगभग 1 लाख और डोसेस कोविशील्ड की मांग की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देख होम्योपैथिक विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। होम्योपैथिक विभाग के द्वारा डॉक्टर उर्मिला बिष्ट के नेतृत्व में लोहाघाट के अस्पताल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर उर्मिला बिष्ट व उनके सहयोगियों के द्वारा कई मरीजों को उपचार कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। डॉक्टर उर्मिला ने कहा कि प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना के लिए भी विभाग है के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा इम्यूनिटी बूस्टर बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए भी होम्योपैथिक विभाग पूर्णतया तैयार है। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। डॉक्टर उर्मिला ने कहा कि विभाग के द्वारा हफ्ते में 2 दिन इस प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को कोरोना के लिए जागरूक किया जा रहा है। मालूम हो शुक्रवार को जिले में एक संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव 16 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई थी। छात्रा एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद सीएमओ चंपावत ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रख दिया। वहीं छात्रा की मौत से क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। एक जनरल शिविर लगा रहे हैं जिसमें हर चीज का हम इलाज कर रहे हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द और इसमें और भी कोई समस्या, स्किन की डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम लेके पेशेंट आ रहा है तो हर चीज का इलाज दिया जा रहा है शिविर में। निःशुल्क शिविर हम जगह जगह हर हफ्ते 2 शिविरों का आयोजन कर रहे हैं जिसमें मरीजों को जगह जगह जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग आके यहाँ लाभ उठाएं और शिविर का। भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन हेतु 19 दिन बाद खुल जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल जी के धाम की, जिस धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब दिन दूर नहीं जब भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन हेतु 6 महीनों के लिए खुल जाएंगे। तब भगवान बद्री विशाल जी के धाम में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से लोग पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रशासन ने भी अपनी कमर कसती है और लगातार प्रशासन की टीम कई बार भगवान बद्री विशाल जी के धाम का जायजा ले चुकी है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, जिसके लिए सड़कों का कार्य भी बहुत तेजी से बीआरओ के द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहीं आज से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी यूकाडा ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए तैयारी पूरी कर ली है। IRCTC की ओर से 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग खोल दी जाएगी। हेली टिकट बुक कराने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के टिकट की बुकिंग नहीं हो पाएगी। एक समय में एक ईमेल आईडी से 6 सीट और समूह में यात्रा करने पर 12 सीटों की बुकिंग कर सकते हैं। पूरे यात्रा काल में एक आईडी पर 2 बार ही टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। पहली बार हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC के माध्यम से की जा रही है। IRCTC की www.heliYatra.irctc.co.in पर हेली सेवा टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। उत्तराखंड में जहां एक और कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है, तो वहीं मौसम की मार भी अब दून वासियों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। मौसम बदलते ही हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। दून हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील ओझा की माने तो उनका कहना है कि जब भी मौसम बदलता है तो बीमारियां जन्म लेती हैं। खासकर जब गर्मियों का सीजन आता है तो आंखों की बीमारी उत्पन्न होने लगती है। बच्चों की आंखों में भी एलर्जी की समस्या होने लगती है। खासकर मोबाइल देखने से भी इस एलर्जी का प्रकोप आंखों में देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए आंखों पर चश्मा लगाकर रखें और बच्चों को धूप में न खेलने दें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी कम करें। ठंडी से एकदम गर्मी आती है या गर्मी से ठंड आती है तो इस समय में एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस समय धूल भी ज़्यादा होती है, वातावरण में धूल के कारण भी होती है और बच्चे ज़्यादातर बाहर खेलते हैं तो उसके कारण भी होती है। और आजकल के समय में मोबाइल का यूज़ भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण एलर्जी जो है बच्चों में तेज़ी से गर्मी के मौसम में एग्रीवेट हो जा रही है।
खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां 6 अप्रैल 2003 को सहारा क्रिश्चियन एकेडमी की स्थापना हुई थी। 20 साल सफल संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर अपनी कला को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही सहारा क्रिश्चियन एकेडमी के डायरेक्टर और स्टोफन दियाली का कहना है कि छात्र छात्राओं को शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, परिपूर्ण कल्याण हो, इसी उद्देश्य के साथ एकेडमी की स्थापना की गई थी। वहीं राधिका दियाली का कहना है कि छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और नई ऊर्जा के साथ राज्य का निर्माण हो। फाउंडेशन डे मनाने का और इस प्रोग्राम को करने का जो है उद्देश्य है कि हमारे स्कूल में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इंस्पायर करना, उनको इनकरेज करना, उनको एम्पावर करना थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब सब्जेक्ट, जैसा कि कल्चर के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर और योगा के ऊपर, खेलकूद के ऊपर और डांस हुआ, बहुत सारा कंपटीशंस है, उस सारा चीज़ों के ऊपर जो है हमें एम्पावर करने के लिए इस प्रकार से हम कार्यक्रम करते हैं। इसका विशेष उद्देश्य बच्चों का हमें डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। बच्चों, छोटे बच्चों का हो या बड़े बच्चों का हो, उन सब का शैक्षिक विकास, उनका शैक्षिक हो या कल्चरल हो, ऑल ओवर डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। उनको बच्चों को एज अ लीडरशिप, समाज में कैसे उनको अच्छा बनना, एक समाज में अच्छा व्यक्तित्व को रखना, केवल पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारे गुण होना चाहिए, उसको हम बच्चों को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं और बना रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा? बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम